तारीफ करें, क्योंकि इस समय परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। वह इस समय हमें से हर एक को ब्लेस करेगा और आशीष देगा। हालेलुया, आमीन। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसन्ना, तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यारे खुदा, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हमारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, जो तूने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से तेरे संगति में आए और तुझे नाम को धन्यवाद दे सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर और तेरी उपस्थिति को हमारे मध्य चाहते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता मेरे खुदाबंदा, जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ। और अपने वचन के अनुसार आपकी उपस्थिति आज हमारे बीच होने पाए, ताकि हम आपके शांति, आपके आनंद और आपके अनुग्रह को अपने जीवन में, आपकी चंगाई को, आपकी भलाई को बहुतायत के साथ देखने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से
आमीन। आज जब हम परमेश्वर के वचन की संगति में पाए जाते हैं, भजन संहिता 107 अध्याय और उसके पहले वचन से हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाते हैं। हालेलुया। बाइबल में एक घटना का वर्णन है जिसमें इजरायली 400 वर्ष तक मिस्र में गुलाम के तौर पर पाए जाते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, वो जो गुलामी का समय था, वो गुलामी का समय उनके जीवन में बढ़ने का समय था। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मिस्र में जब इजरायली पहुंचे थे तो उनकी संख्या लगभग 70-75 लोगों की थी केवल। वह एक छोटा खानदान था, लेकिन उस खानदान में परमेश्वर ने अपने वादे दे रखे थे। परमेश्वर ने कह रखा था कि मैं इस खानदान को, क्योंकि ये खानदान किसका है, तो अब्राहम के वंश का है, और प्रभु ने अब्राहम से कुछ प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे आकाश के तारों के समान अनगिनत संतान दूंगा, और समुद्र के किनारे जो बालू हैं उनके कणों को अगर कोई गिन सकता है तभी तेरे वंश को भी कोई गिन पाएगा। और प्रभु का वचन सिर्फ यहीं तक नहीं था, प्रभु ने कहा था तू सारी जातियों के लिए आशीष का मूल बन जाएगा। जब आप उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो सच्चा परमेश्वर है, और उसने अपनी सारी बातों से अधिक उस महान परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया। हालेलुया। आप एक बात अच्छे से जानें कि जब आपके लाइफ में आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपको सबसे पहली बात इस बात को जानना होगा कि आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया, आप परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन शैतान देख रहा था ये सब कुछ और उसे पसंद नहीं आ रहा था, और इसलिए वो कह रहा था कि नहीं, जैसे परमेश्वर, अब मैं उनको वैसा नहीं रहने दूंगा, लेकिन मैं उनको परमेश्वर से अलग कर दूंगा, और उनको परमेश्वर अगर ज्योति है तो मैं उनको अंधेरा बना दूंगा, अगर परमेश्वर पवित्र है तो मैं उनको पापी बना दूंगा, अगर परमेश्वर सच्चाई है तो मैं उनको झूठ में चलने वाला बना दूंगा, क्योंकि मैं उनको गुमराह कर दूंगा, मैं उन पर अपना अधिकार ले लूंगा। अगर परमेश्वर जीवन है तो मैं उनको नरक में मौत सहने वाला बना दूंगा। हालेलुया। और इसलिए शैतान मनुष्य के पीछे पड़ गया, और मनुष्य भी शैतान की बातों में आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आज़ादी दी थी। किसी तरह का परमेश्वर ने मनुष्य के विचारों पर अपना नियंत्रण नहीं रखा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी के विचार पर, किसी की दिमाग सोच विचार पर अगर कोई कंट्रोल करने लगे तो फिर वो इंसान आज़ाद इंसान नहीं है, वो एक प्रकार का खिलौना बन जाता है जो किसी अन्य के द्वारा चलाया जा रहा। और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो आपको चलाए, लेकिन वो चाहते थे कि आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर के बातों में चलने वाले हों, ताकि आप अपने हृदय से परमेश्वर से प्रेम करें। आज मेरे पास, आपके पास, हर एक के पास ये अवसर है। मेरे पास भी है कि बुराई का रास्ता चुन लूँ, मेरे पास है पाप का रास्ता चुन लूँ, और मेरे पास ये भी है कि मैं परमेश्वर का रास्ता चुन लूँ, और ये हर एक के पास अवसर है। और इसी तरह का अवसर परमेश्वर ने पहले मनुष्य को भी दिया था, और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना पाप का रास्ता, उन्होंने शैतान का रास्ता चुन लिया, और वही स्वभाव मेरे अंदर भी आ गया, आपके अंदर भी आ गया, और हम भी आज उसी स्वभाव को अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे पास भी पाप के रास्ता में चलना है, झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी जीना है, आसान है। कोई मारे उसको 4 थप्पड़ लगाओ, वो आसान है। कोई गाली दे उसको गाली दे दो, वो आसान है। लेकिन कोई गाली दे और चुपचाप सह लो, ये मुश्किल है। लेकिन ये स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव, और इसलिए इस संसार में लोग परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, लेकिन वो परमेश्वर का, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का अनादर किया। उन्होंने परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसकी समानता में
क्या कर दिया? बाइबल कैसा लिखा? परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने चौपाए जानवरों को परमेश्वर कह दिया, उन्होंने मरने वाले मनुष्य को परमेश्वर का स्थान दे दिया, उन्होंने ग्रह नक्षत्र और उन चीजों को जिसे परमेश्वर ने बनाया था, अज्ञानतावश शैतान के धोखे में आकर उन्होंने उनको भी परमेश्वर के तुल्य ठहराया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने फिर मनुष्य को उसकी मन की इच्छा के अनुसार छोड़ दिया। उन्होंने जैसा चाहा परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया कि ठीक है, मैंने तुम्हें आज़ादी दी, तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे इन कामों का न्याय एक दिन परमेश्वर करेंगे। आपके ऊपर है, आपको जो मर्जी है करिए, लेकिन याद रखिए हर एक बातों का लेखा परमेश्वर के पास लिखा जा रहा है, हमारे हर काम का लेखा। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने ले जाते हैं और फिर मनुष्य को अपने कामों के अनुसार बदला मिलता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी दुष्ट के भी मरने से खुश नहीं होते। हाँ, इंसान ने जब गलत रास्ता चुन लिया, पाप का रास्ता चुन लिया, परमेश्वर ने पहले बता दिया अगर तू इस रास्ते पे जाएगा तो ये जीवन का रास्ता नहीं है, ये मौत का रास्ता है। और इसलिए आज आप जब उन रास्तों को चुनते हैं जो कि परमेश्वर के से उलट रास्ता होता है, तो हम मृत्यु को चुनते हैं। और शैतान भी चाहता, हाँ तुम यही चुनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जीवित रहो। शैतान यही चाहता है, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने अनंत मृत्यु ठहराया है, नरक ठहराया है उसके लिए, क्योंकि वो आरंभ से पापी था। इसलिए परमेश्वर ने उसको उसी जगह भेजने के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया। और शैतान की इच्छा है कि मैं अकेला नरक नहीं जाऊंगा, मैं इस आदमी को ले जाऊंगा, इस औरत को ले जाऊंगा, इस लड़के को ले जाऊंगा, इस लड़की को ले जाऊंगा, इस बच्चे को ले जाऊंगा, इस बुजुर्ग को ले जाऊंगा। हर एक को शैतान की इच्छा है कि वो अपने साथ उस नरक में ले जाए। क्यों? क्योंकि वो आपसे नफरत करता है, परमेश्वर से नफरत करता है, और वह आरंभ से पाप करने की ताक में रहता है। और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप नाश हो। और इसलिए परमेश्वर हमारे लाइफ में जगह ढूंढते हैं कि आप परमेश्वर को मौका दें। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, खोलना है अगर दरवाजा तो खोलो, जगह दो मुझे। आज अब परमेश्वर का वचन जब आपके लाइफ में पहुंच रहा है, आज हो सकता है कि शैतान ने आपके लाइफ में बहुत सारे दुख आफत डाल रखा है। आज आप हो सकता है बीमार हो, याद रखिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप इसमें जिए, लेकिन शैतान की इच्छा है कि आप इसी में ना केवल जिए, लेकिन आप एक दिन इसी की वजह से मारे जाए, क्योंकि वो इसीलिए लेकर आता है इन सारी चीज़ों को। आप कहते नहीं ये जो है इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था। नहीं, बाइबल आपको बताना चाहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु में हमारे लिए बहुत है। जो परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह ने हमारे हर एक पापों की सज़ा को अपने पर लिया है और उस सब को ख़त्म किया, सबको। एक बीमारी ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह ने कहा ठीक है ये वाला छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं सब सह ले रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर ने हर एक बीमारियों को, हर एक रोगों को हमारी ओर से, जो हमारे पाप का दंड है वो यीशु ने सह लिया, और इसीलिए आप इससे छुड़ाए गए हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि पृथ्वी के सारी जातियां तेरे मूल के द्वारा आशीष पाएंगी, तू आशीषों का मूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, उस सच्चे जीवित परमेश्वर को पहचान लिया था, जबकि पूरी दुनिया शैतान के धोखे में और शैतान की इच्छा में आनंदित थी। लेकिन वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था, वो जान रहा था कि मैं जिसका हूँ मुझे उसके साथ चलना है। आप याद रखें कि आप किसी और के नहीं, लेकिन ये जीवन भी परमेश्वर ने आपको दिया है, और इसलिए आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा था, लेकिन आपको शैतान ने अंधकार में जीने वाला बना दिया, पाप में जीने वाला बना दिया, अपना गुलाम बना लिया और बीमारियों में डाल दिया, आफतों में डाल दिया, अशांति में डाल दिया। काश आज हम और आप फिर से आज परमेश्वर की ओर मुड़े, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा फिर से स्वास्थ्य को पाए, फिर से हमारा जीवन आज परमेश्वर के द्वारा शांति को पाए, आज हमारा जीवन फिर से उस बहुतायत के जीवन को पाए जिसे देने की इच्छा है परमेश्वर को। प्रभु का वचन कहता है, जैसे तू सब बातों में उन्नति कर रहा, जैसे आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा, सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। परमेश्वर का ये वचन है, जैसे तू सब बातों में उन्नति कर रहा है, जैसे लिखा है जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है।
वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रभु की इच्छा को आप जान लीजिए। प्रभु की इच्छा है कि आप सब बातों में उन्नति करें, लेकिन उससे पहले आप आत्मिक बातों में उन्नति करें। आत्मिक का अर्थ है परमेश्वर को जानना। आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर में बढ़ें। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे तो आपके जीवन में बाकी सारी बातों में भी उन्नति होगी और आप भले चंगे भी रहेंगे। अभी हमारे बीच एक माँ ने अपनी गवाही दी कि जब वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, 40 सालों से वो बीमार पाए जाते थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को जाना, हालेलुया, तो उनके लाइफ में परमेश्वर ने उस 40 साल की बीमारी से उनको आज़ाद किया। आमीन। और यही नहीं, परमेश्वर ने उनको हर बातों में उन्नति दी। वो आज उनके पास जब कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उनको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई, परमेश्वर ने उनको दिया। हो सकता है आप कमा रहे हैं और कुछ बचता नहीं, हो सकता है कि आप दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं, आप स्वस्थ नहीं रह रहे, हो सकता है आप खाना खाते हैं लेकिन आप बीमार रह रहे हैं अच्छा भोजन करने के बाद, हो सकता है आप हर कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में कोई शांति नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये सारी आशीषें यीशु मसीह में हमारे लिए परमेश्वर ने खरीदी हैं। क्यों है ये हाल? क्योंकि हमने पाप किया, हमारे पूर्वजों ने पाप किया। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर न्यायी है और इसलिए वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के अपने कामों के अनुसार बदला पाएंगे तो परमेश्वर का कानून आपको किसी भी दंड से नहीं रिहा करेगा। आपको हर दंड मिलेगा, बीमारियां भी मिलेंगी और आफतें मिलेंगी और बहुत सारी मुसीबतें मिलेंगी। शायद उनमें से बहुत कुछ आप आज झेल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले, सबसे पहली बात है शैतान आकर कहता है ये क्या बात है, क्या जरूरत है अपने पाप को मानना? अरे तूने कौन सा पाप किया? पहले तेरे पड़ोसी ने गाली दिया था तब तूने गाली दिया था। हालेलुया। इसीलिए वो जब कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। आप एक जाने, ऐसा करने वाला अगर आपका पड़ोसी है तो परमेश्वर उसे भी नरक भेजने वाले हैं, और अगर आप उसी के अनुसार आप भी जिएंगे तो आपको भी नरक भेजने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते और शैतान चाहता है कि तुम दोनों नरक जाओ। हालेलुया। आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और इसलिए जिनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है वो कहते हैं कि अब मेरा जीवन बदल गया। कोई पहले मुझे गाली देता था तो मैं अपना हाथ उसके ऊपर छोड़ देता था, मैं उससे लड़ने लगता था, मैं उससे मारपीट करता था और सब लोग ये बात जानते थे। लेकिन आज अगर कोई मुझे मार के भी चला जाए तब भी मेरे मन में उसके लिए गुस्सा नहीं है, उसके लिए शायद प्यार है। हालेलुया। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ या उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। ये है आपके जीवन में आपके मन को बदलने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा में। तब जब आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को बदल, तब आपका स्वभाव बदलना आरंभ हो जाएगा। तब आप जिस गुलामी में शैतान के पाए जाते हैं उससे आप आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह आए। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है आप जो मसीह में है वो परमेश्वर की ओर से मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सारी बातें, ये सारे पाप आपके जीवन में मृत्यु को लेकर आते हैं और मृत्यु से पहले दंड बहुत रूप में दिख सकता है कि आपके जीवन में अशांति होगी, बीमारियां होंगी और तबाहियां होंगी जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे होंगे। ओ अल्बा शबारा रा बाबा 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 शबा रे 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 रे। और इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातें करना चाहता है कि आज अपने मन के बदले जाने के लिए प्रार्थना करो। आमीन। अपने मन के बदले जाने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। बाइबल आपसे साफ तौर से कहती है जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए अपने मन के बदले जाने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं बदल सकते। ये बदलने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है और वो बदल सकता है, लेकिन तब बदलेगा जब तुम मांगोगे, क्योंकि जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। ये परमेश्वर ने साफ तौर से कह दिया। परमेश्वर आकर ऑटोमेटिक आपके लाइफ को नहीं चेंज करेंगे, आपके मन को नहीं बदलेंगे जब तक कि आप ना मांगे, जब तक कि आप उसके लिए प्रार्थना ना करें। हालेलुया। और इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो पुष्ट दर पुष्ट मसीह हैं लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले परमेश्वर को जाना है, कुछ महीने परमेश्वर को पहले ही जाना है, अभी साल भर भी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन आज उनके जीवन में वो तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं जो मसीह कर सकते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह कर सकते हैं, जिसके लिए यीशु मसीह आए थे। और इसलिए जब यीशु मसीह उनके जीवन में उन कामों को कर रहे हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में दिखाई दे रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर की आत्मा उनके जीवनों को चला रही है और वो जीवन जी रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी की पहचान क्या है? हालेलुया। जो विश्वासी होंगे वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो अन्य नए भाषाओं में बातें करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको चेंज कर रहा है, उनके अंदर सामर्थ्य दे रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। हो सकता है साल भर नहीं हुआ यीशु मसीह को जानते हुए, लेकिन पवित्र आत्मा उनके द्वारा अपने अनुग्रह को उंडेल रहा है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ नहीं है। जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, पवित्र आत्मा उनको मन से बदल रहा है, क्योंकि हमारे मन को बदलने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर के अंदर है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और बाइबल ये भी लिखा है सबसे अधिक मन है जो धोखा देने वाला है। हालेलुया। सबसे अधिक धोखा देने वाला जो है मनुष्य का मन है। हालेलुया। आज हो सकता है आप किसी से प्यार करते हैं, कल हो सकता है आप उसी से नफरत करते हैं। आज हो सकता है कि आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कल हो सकता है कि आप ही गलत सोचना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। हो सकता है आज आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे धन दे दे, धन दे दे, मेरे पास धन नहीं है, और कल धन आ गया तो आपका मन बदल गया, क्योंकि शैतान आपके मन को कंट्रोल करना जानता है। लेकिन जब आप इस मन के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल आपको बोलती है जीवन का मूल स्रोत यही। हालेलुया। जब आप इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे मन को अपना नियंत्रण ले ले, तब पवित्र आत्मा आएगा और आपके लाइफ में आएगा। और आप सच जाने, यदि आपका मन नियंत्रित नहीं है तो आपके जीवन में कोई भी आशीषें परमानेंट नहीं, क्योंकि आपके जीवन में उसी मन में शैतान आएगा और आपके जीवन में जिस तरह से उन आशीषों को लेके जाना है वो काम करेगा कि आपके जीवन से वो आशीषें जाएंगी, क्योंकि वो ऐसे काम आपसे करवाएगा। आप धन मांगेंगे, कल आपको धन को संभालने के लिए जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बुद्धि मिलती है उसको वो आपसे छीन लेगा। आपको कहेगा अच्छा धन मिल गया ना, अब दशवांश प्रभु को मत देना, चोरी कर, क्योंकि तेरा बहुत खर्चा है। हालेलुया। हाँ, आज तू गरीब है, मांग परमेश्वर से जितना आशीष चाहिए, मांग ले, लेकिन याद रख कभी दशवांश मत देना है, क्योंकि जिस दिन तू दशवांश देगा तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। हालेलुया। और इसलिए आपके जीवन में क्या है, धन तो आ गया और सब कुछ आ गया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता की जगह क्या शुरू हो गया, परमेश्वर से दूर जाने का ये धन आपके लिए एक कारण बन गया। आप अक्लमंद बन गए। अब आप अपनी अकल का, अपनी समझ का सहारा लेने लगे, इसके बजाय कि आप संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करें। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। यहोवा पे भरोसा करने वाले क्या करते हैं? जो यहोवा ने कहा है वो उसको मान लेते हैं। हालेलुया। फिर वो अपनी समझ का सहारा नहीं लगाते हैं, फिर वो नहीं कहते हैं नहीं अब हमें सोचना चाहिए कि यहाँ इतना पैसा लगा देते हैं, वहाँ इतना पैसा लगा देते हैं। याद रखें ये धोखा है। हालेलुया। ये आपके दिमाग और दिल में शैतान अगर बैठ गया और फिर वही शैतान आपके धन को कहाँ उड़ा कर ले जाएगा जो आप ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं शैतान के चालाकी में मत आना। आप कब समझेंगे कि आप शैतान की चालाकी में फंस गए हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को मानना छोड़ देते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को मानना छोड़ देते हैं, जब आप अपने जीवन में वो निर्णय लेने लगते हैं जो प्रभु ने मना किया है, तब आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी शैतान की चालाकी में फंस चुकी है और अब वो चोर आ गया है आपके जीवन में जो आपके लाइफ से चुरा रहा है। हालेलुया। याद रखिए शैतान आपका पैसा चुरा करके कहीं गहना नहीं खरीदेगा, लेकिन आपके जीवन से परमेश्वर के मन को चुराता है। वो आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला मन चुरा लेता है, आपके दिमाग में परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला मन चुरा लेता है, ताकि आप फिर से उसके शिकार हो जाएं। बाइबल में परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है कौन है शैतान? वो पहले तो झूठ बोलेगा, वो आकर आपको कहेगा नहीं परमेश्वर की आज्ञा अगर नहीं मानेगा तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तभी तो तू अक्लमंद बनेगा जब तू अपना अकल लगाना शुरू करेगा। और आप भी कहेंगे हाँ ठीक तो बात है, आज देखो उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो और उसको देखो। आप अपने तरफ से 50 तरीके लगा देंगे, लेकिन आप अंत में जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने आपका बहुत कुछ चोरी कर लिया, लेकिन सामने नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया।
क्योंकि वो आपको झूठ बोलता है, फिर आपके लाइफ में आपको उस ज्ञान को आपके जीवन में देता है कि आप बड़े समझदार हो जाते हैं और आप सोचते हैं हाँ थोड़ा शराब पी लूँगा तब मेरे मन में आनंद आएगा, थोड़ा चोरी कर लूँगा तब मेरे मन में आनंद आएगा, अच्छा ठीक है दशमांश प्रभु को नहीं दूंगा तब मेरा बहुत भला हो जाएगा, हाँ परमेश्वर को अपने समय का दशमांश नहीं दूंगा तो मेरा समय बहुत बच जाएगा, अरे पढ़ाई करना है भाई, फर्स्ट होना है, हालेलुया। लेकिन आप समझ रहे हैं बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है जब आप परमेश्वर को समय देंगे इसका बदला परमेश्वर आपको देते हैं। कैसे? जब आप परमेश्वर को समय देंगे, पवित्र आत्मा आपको, वो बुद्धि का आत्मा है, हालेलुया, वो ज्ञान और समझ का आत्मा है, हालेलुया। आप कहते हैं क्या करें, अब समझ में नहीं आता, मैंने तो इतना मेहनत किया, अब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ समझ में आएगा, आपने परमेश्वर को तो समय ही नहीं दिया, आपने तो अपना समय परमेश्वर के स्थान पर आपने केवल उन्हीं मनुष्यों की तरह काम करना जारी रखा जो गधे की तरह काम करते हैं। बाइबल साफ तौर से कहती है कि इस संसार के लोग संपूर्ण पूरे जीवन भर धन इकट्ठा करते रहते हैं और फिर मर के उस धन को किसी और के लिए छोड़ जाते हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है पशु सरीखे हैं, वो जानवर जैसे लोग हैं, वो जिनके परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और समझ का जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने शैतान के धोखे में अपने जीवन को जिया, हालेलुया। जब आप अपने समय का दशमांश प्रभु को नहीं देते, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते, जब आप सोचते हैं नहीं 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 ये छोड़ दो, ये चलता है, परमेश्वर तो मेरी बस हेलो जीसस, बाय जीसस, गुड नाइट जीसस, गुड मॉर्निंग जीसस, हालेलुया, यलबाशरलबामा खेबे शेबे रबा रबा, तो आप याद रखें आपने प्रभु के दिए हुए जीवन के उस समय को चुरा लिया है और शैतान ने आपके लाइफ को कम कर दिया, आपकी आशीषों को कम कर दिया। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आप कहते हैं मन नहीं लगता है, इतनी देर कैसे दुआ होगा, क्योंकि आपका मन में अभी भी शैतान ने वो जगह रखा है जहां आपको वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हालेलुया। आप ना तो इस विषय में प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे आपके साथ समय बिताने वाला मन दीजिए, अलबा शेरे ले बेमा खबा शबारा बरबा, आप कहते हैं कि नहीं नहीं क्या करें, अगर ऐसे इतना ही समय देने लगे तो बाकी काम कौन करेगा। आप क्या डैनियल से ज़्यादा जिम्मेवारियां आपके जीवन में हैं क्या? डैनियल जो है वो परमेश्वर ने उसको पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाया था, परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा स्थान दिया था, हाकिमों के ऊपर, ज्योतिषियों के ऊपर वो प्रधान था, वो उससे राजा पूछते थे कि तो फिर आगे क्या होगा। क्या आपको परमेश्वर ने उससे ज़्यादा जिम्मेवारियां दे रखी हैं? हालेलुया। क्या आपकी जिम्मेवारियां दाऊद राजा से ज़्यादा है, जो एक राजा था जो अपने देश के लिए युद्ध करने जाया करता था, जो अपने देश के विचार की देखभाल के लिए सोचता विचारता था। याद रखें आपके दिल में बहाने के सिवाय और कुछ नहीं है जो शैतान डालता है। जब आप समय देंगे परमेश्वर को तो आपका समय परमेश्वर बहुत ही उपयोगी बना देंगे। आपके जीवन में परमेश्वर उस समय का इस्तेमाल आशीष के साथ देने लगेंगे जो आपने परमेश्वर के साथ समय बिताया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, मेरे बीच ऐसे भाई बहन हैं जो मजदूरी करने के लिए जब जाते हैं, वो कहते हैं भैया आपको पता है जब हम लोगों को खाने का थोड़ा टाइम मिलता है हम उसी जगह घुटने टेकते हैं और हम वहाँ पे बैठ के परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर को समय देते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर भी आपको आशीष देते हैं। तब परमेश्वर को ध्यान रहता है, देखो आज मैंने इसको काम दिया है लेकिन ये मेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार है, आमीन। परमेश्वर ने आपको ये नहीं कहा कि तुम अपने कामों को ना करो, लेकिन परमेश्वर ने जिसने आपको आज काम दिया है उसने ये नहीं कहा है कि आप दुनिया में काम करते रहो और परमेश्वर को समय देना भूल जाओ, हालेलुया। आप जिंदगी भर संसार की रीति से पढ़ने लिखने लगो, जिंदगी भर सांसारिक रीति से अन्य जो जीवन में काम है उसमें तुम लग जाओ और परमेश्वर को तुम भूल जाओ, हालेलुया। याद रखें ऐसे ही लोग करते बहुत है लेकिन अंत में परमेश्वर की आशीष वो खो चुके होते हैं, हालेलुया। और आज इसलिए शैतान चाहता है कि आप आशीषों को खो दें, आमीन। क्या आज आप तैयार हैं अपनी आशीषों को खोने के लिए? तो आज भी आप इस वचन को सुनने के बाद भी परमेश्वर को मत समय दीजिएगा और जितनी आशीषें आपने खोई हैं उसको गिन लीजिए
और फिर ये मत कहिए प्रभु ये सब आशीष मुझे दे दे। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर आशीष तब देंगे जब आप उस आशीष के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में चाहते हैं कि हम उसके लिए तैयारी करें। हालेलुया, आमीन। तैयारी करें। तैयारी आप कैसे करेंगे? मेरे जीवन में अगर कुछ आशीष प्रभु मुझे देने वाले हैं, क्या मैं उस आशीष के लायक हूँ? अगर आपको जवाबदेही परमेश्वर देने वाले हैं, आपको पैसे देने वाले हैं परमेश्वर, क्या आप उस पैसे को रखने के लायक हैं? आपको परमेश्वर आने वाले समय में संतान देने वाले हैं, क्या आप उस संतान को पालने के योग्य हैं? आप आशीष से आशीष मांगे जा रहे हैं, परमेश्वर से आशीष दे, आशीष दे। आप परमेश्वर से अच्छा स्वास्थ्य मांग रहे हैं, आप परमेश्वर से लंबी आयु मांग रहे हैं, लेकिन इस लंबी आयु को प्राप्त करके क्या आप परमेश्वर के लिए उस आयु को जीने के लिए तैयार हैं, या उस जीवन को शैतान इस्तेमाल करने वाला है? हालेलुया। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, शैतान जब इस्तेमाल करता है तो क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट मनुष्य अपनी आधी आयु भी जीवित नहीं रहता। 120 साल की जिंदगी है, लेकिन 60 साल भी जिंदगी रह नहीं पाती। उससे कम उम्र में भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कब? जब मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वरीय रास्तों को चुनना छोड़ देता है, जब परमेश्वर की इच्छा में जीना क्या कोई उसका मन ही नहीं रहता। और आप बोलते हैं हाँ क्या करें, मेरा मन नहीं है। हाँ, आपका वही तो वचन कहता है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला। और इस मन को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको आज ये मन यीशु मसीह को देना होगा। आपको आज कहना होगा कि प्रभु मैं इस मन को तेरे हाथों में दे रहा हूं, आज से, अब से तुझे मैं समय दूंगा अपने जीवन का 2 घंटा 40 मिनट की है पवित्र आत्मा, अब तू मेरे मन को बदलने के लिए मेरे जीवन में काम कर। आप बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, 20 मिनट तो दुआ नहीं होता, 2 घंटा 40 मिनट कैसे दुआ हो पाएगा? हालेलुया। हाँ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की आशीष पाएं, वो चाहता है कि आप बस ऐसे ही किसी तरह जीते रहें। हालेलुया। और इसीलिए वो आपके जीवन को वैसे चलाना चाहता है। आप कह रहे हैं मुझे आशीष चाहिए, हाँ आशीष चाहिए, लेकिन उस आशीष के लिए आपके मन को परमेश्वर पहले बदलना चाहते हैं। और वो मन तब बदलेगा जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब आप आज से सबसे पहला प्रार्थना ये करना आरंभ करें, प्रभु मुझे तेरे साथ समय बिताने वाला मन दे। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला मन पाएंगे, हालेलुया, तब आपके लाइफ में परमेश्वर को मौका होगा कि वो आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर को मौका होगा कि वो आपके मन को बदले। जब आप उसके साथ समय बिताएंगे तब परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेंगे और आपके लाइफ को चेंज करेंगे। तब आपका मन सामर्थ्य पाएगा। तब एक एक कर कर बुरे विचार, हर एक झगड़े रगड़े, बुराइयां, पाप, चुगली और ना माफ करने वाला आत्मा और हर एक गुनाह, हर एक बात जो शैतान ने आपके मेरे मन में डालने का प्लान कर रखा, वो चीज़ें परमेश्वर निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर निकालेंगे, परमेश्वर चेंज करेंगे मेरे और आपके लाइफ को। हालेलुया। तो आज इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे लाइफ को चेंज कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। और इसलिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए अपना बलिदान दिया। आप कहेंगे क्या करूं, आज 2 घंटे 40 मिनट मैंने तो दुआ नहीं किया। हो सकता है मैं सफ़र कर रहा था और आज मेरे पास केवल 20 मिनट टाइम मिला और मुझे नहीं पता क्या परमेश्वर मुझसे खुश हैं। नहीं, परमेश्वर आपके हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं। जब आप अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां आप हो सकता है सफ़र कर रहे हो सकता है आप किसी वजह से उन बातों में पाए जाते हैं, उसको जांचने वाला काम परमेश्वर का है। परमेश्वर जब जांचते हैं, आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप किसी समय किसी वजह से आप असफल हो रहे होते हैं, जबकि आपकी इच्छा परमेश्वर के मार्ग में चलने की, तो परमेश्वर आपके मन को जांच लेते हैं और परमेश्वर उस समय आपसे कहते हैं कि मत डर, मैं जानता हूं तेरे मन को। लेकिन अगर आप बहानेबाज हैं और आप हर बात में बहाना करते हैं, तो परमेश्वर वो भी कह देते हैं कि मैं जानता हूं तेरे मन को। तो इसलिए परमेश्वर के सामने झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, बहाने लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए यदि आप किसी कारणवश परमेश्वर के साथ उतना वक्त नहीं बिता पाए किसी वजह से,
जो परमेश्वर की दृष्टि में जेन्यून रीज़न हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर उसको तुरंत ही न्याय युक्त नज़र से देख लेते हैं और कहते हैं हाँ आज ये इसके जीवन में परमेश्वर ने कुछ आपको जिम्मेवारियां दी हैं, शायद कि आपका एक छोटा बच्चा है और आप उसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो रो रहा है, रात भर वो जाग रहा है और वो आप भी उसके साथ जाग रहे हैं और इसकी वजह से आप शायद रात भर जागे हैं और अब आपको नींद आ रही है और आप शायद अपने घर के कामों को भी कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में आपके पास शायद समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब आपको समय देते हैं तो आप उस समय का इस्तेमाल करते हैं और आप प्रभु के प्रति ईमानदार बन जाते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको देख लेते और जान लेते और समझ लेते और परमेश्वर आपको शांति देते और कहते कि मत डर, मैं जानता हूँ तेरे मन को। और इसीलिए प्रभु मन को जांचने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आज इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमें किसी मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, हमें मनुष्य को दिखाने के लिए अपने जीवन नहीं जीना है, लेकिन हमें यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जीना है। वो जीवन जो परमेश्वर को अच्छा लगे, वो जीवन जो परमेश्वर को भाए। और तब शैतान आपको देख रहा हो, कहेगा अच्छा ये प्रभु के साथ बढ़ना चाहता है, ये आशीष पाना चाहता है, मैं इसके दिल दिमाग में इतना जगह बनाकर बैठा था और अब ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे दिल से है खुदा शैतान को भगा दे, तो अब तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इसको पकड़ूँ। हालेलुया। और जब आप ऐसे जीवन की परिस्थितियों में जाएंगे, आपके जीवन में स्ट्रगल आएगा, आपके लाइफ में संघर्ष आना आरंभ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर देखते हैं और बाइबल में लिखा वो तुम्हें सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। हालेलुया। वो आपको सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। शैतान आपकी लाइफ में परीक्षाओं को लेकर आने लगेगा, आपके जीवन में परेशानियां आने लगेंगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ धीरज के साथ बड़े ही ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहेंगे तो परमेश्वर भी आपके लाइफ में ध्यान रखते हैं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपके जीवन में उन परिस्थितियों को आने देते हैं जब आप उस लड़ाई के युद्ध में पाए जाते हैं, जहां आपका विरोधी आपसे लड़ने लगता है, जब वहाँ आपका विरोधी आपके लिए परेशानियां खड़ी करने लगता है? क्यों परमेश्वर मौका देते हैं आपके विरोधी को कि ठीक है परेशानियां आ रही हैं, ये प्रार्थना करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा, शायद इसके घर में अशांति हो रही है, शायद इसके काम के जगह में इसको कह दिया गया है कि तुम्हें ज़्यादा काम करना होगा, शायद इसके घर में छोटा बच्चा है, शायद बहुत सारी अलग अलग बात हो सकता है और आप उस जगह फंसे हुए और आपका हृदय तो प्रभु से मिलने के लिए है, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे हैं और आप शायद कई बार बेवजह ऐसी बातों में पाए जा रहे हैं जिसके पीछे शैतान है। क्यों परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को आने देते हैं? हालेलुया। क्योंकि जब आप शैतान का सामना करते हैं, जब आप उस युद्ध में पाए जाते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ा रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ा रहे होते हैं। आपके जीवन में जब मुश्किलातें आती हैं तो आप ये ना समझें कि परमेश्वर ने क्यों मुझे इस मुश्किल में डाल दिया। नहीं, परमेश्वर ने उस मुश्किल के दौरान आपको बढ़ाना चाहा और इसलिए परमेश्वर ने कई बार जो प्रभु के साथ चलते हैं उनके जीवन में परमेश्वर आने देते हैं परेशानियों को कि आने दो। शैतान सोचता है अच्छा मेरे लिए रास्ता खुल गया। नहीं, शैतान के लिए रास्ता नहीं खुला है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के बढ़ने के लिए रास्ता खुल गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर मजबूत बनाने वाले हैं, इसलिए रास्ता खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब इजरायली 400 सालों तक मिस्र देश में गुलाम थे, जब इजरायली मिस्र पहुंचे थे वो केवल 75 लोग के करीब थे, लेकिन 70-75 लोग आप समझे जब पहुंचते हैं, 70 लोग रिकॉर्डेड है कहीं बाइबल में, तो जब वो केवल 70 लोग हैं वहां और वही लोग 400 सालों में उनकी संख्या कितनी हो जाती है? लगभग 20 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग, क्योंकि इसमें केवल 6 लाख ऐसे थे जो पुरुष थे। अब आप समझ सकते हैं, पुरुष के साथ उनकी पत्नी और उसके साथ उनके बच्चे। तो अगर एक परिवार में उन दिनों बड़ा परिवार हुआ करता था, अगर एक परिवार में अगर 5 बच्चे भी हैं मान लिया, तो आप समझ सकते हैं कि करीब 30 लाख लोग होंगे। और उन दिनों में बड़ा परिवार हुआ करता था और इसलिए इससे कहीं ज़्यादा लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 70 लोग गए और कहाँ 30 लाख और उससे भी अधिक
शायद 50 लाख होंगे। कितने थे परमेश्वर का वचन यहाँ पे एग्जैक्ट काउंट बिल्कुल सही गिनती नहीं बता रहा है, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है कि लाखों लाखों की संख्या में परमेश्वर ने उन्हें बढ़ा दिया। लेकिन वो दौर कैसा था? उनके जीवन में दुख का दौर था, उनके जीवन में दुख का दौर था। यहाँ तक कि उस देश का राजा, मिस्र का राजा कहता था, अच्छा परमेश्वर इन्हें इतना बढ़ा रहे हैं, ये तो हमसे ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए इनके लड़कों को पकड़ पकड़ के मार दो, ताकि इनके लड़के ही नहीं रहेंगे तो इनका वंश कैसे बढ़ेगा। और इसलिए वो पकड़ पकड़ कर लड़कों को नील नदी में डुबा देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता? या उन्हें मार देते हैं किसी भी तरह से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी परेशानियां आ रही थी परमेश्वर उनको उतना बढ़ा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर उनको बढ़ाते गए, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया और उनको अत्यंत बढ़ा दिया। और एक वक्त आया जब परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को जाने दो। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना जानते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अपने अनुग्रह से संभालना जानते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी भलाइयों से तृप्त करना जानते हैं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मुसीबतें आती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हो गया, क्या हो गया। आप अच्छे से जाने कि परमेश्वर ने आपको बढ़ाने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। हालेलुया। आप बढ़ाए जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे, आप शैतान से भी मजबूत बन जाएंगे। जो आपका विरोधी है आप उस पर जय पाने लायक बन जाएंगे। हाँ, याद रखें, जब एक व्यक्ति किसी दुश्मन से जिसकी लड़ाई हो रही होती है और वो दुश्मन को जीत लेता है, तो उसे मालूम चल जाता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा मजबूत बनाया गया हूँ। हालेलुया। अगर आपको केवल बताया जाए कि तुम मजबूत हो, मजबूत हो, मजबूत हो, लेकिन आपने कभी किसी लड़ाई को नहीं जीता है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कितने मजबूत हैं, क्योंकि आपको केवल बताया गया है कि आप मजबूत हैं, लेकिन आपने कभी किसी चुनौती को नहीं जीता, आप कभी जीते नहीं हैं। आपने कभी अपने आप में जय नहीं पाया। लेकिन जय कब मिलेगा? जब लड़ाइयाँ होंगी। और इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कई लड़ाइयों को जब शैतान लेकर आता है, परमेश्वर कहते हैं हाँ होने दो लड़ाई। हालेलुया। और लड़ाइयाँ जब होती हैं आपके जीवन में, आप परेशान हो जाते हैं। आप कह रहे होते हैं ओ मैं परमेश्वर को समय देना चाह रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, परमेश्वर के साथ चलना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये बुरे विचार मेरे जीवन में कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उस समय प्रार्थना करने लगते हैं और अधिक, आप वचन पढ़ने लगते हैं और अधिक, और आप परमेश्वर की संगति को ढूंढने लगते हैं और अधिक। और वैसी स्थिति में क्या हो रहा है कि शैतान जितनी कोशिश कर रहा, परमेश्वर में आप उतना बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और अंत में वो हार जाता है और आप जय पाते हैं। हालेलुया। और तब प्रभु का वचन पूरा होता है कि परमेश्वर ने आपको, उसका सामना करने पर परमेश्वर ने आपको जय दे दिया और शैतान मैदान छोड़कर भागता है कुछ समय बाद कि हार गया मैं, भागो यहाँ से। हालेलुया। लेकिन वो कुछ समय बाद फिर लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपको फिर से साथ देते हैं, फिर से सामर्थ्य देते हैं, फिर से आप जय पाते हैं। और बाइबल में प्रभु का वचन पूरा होता है कि वो तुम्हें जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर जय के उत्सव में ले जाते हैं, मतलब एक ऐसा उत्सव जहाँ की आप हर दिन जय पा रहे हो प्रभु में। आमीन। तो प्रभु आपको जय तब देते हैं जब आप लड़ाइयों में होते हैं, और लड़ाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि आप मजबूत बने प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके लिए कोई भी लड़ाई आपके लिए कमज़ोर करने वाली चीज़ नहीं। जब आप समझते हैं एक घड़ा जब बनाया जाता है, वो मिट्टी से उसे कुम्हार उठाता है, उसके अंदर से सारे कंकड़ पत्थर निकालता है, उसे एक आकार देता है चाक में रखकर, और उसके बाद उसको जब आकार दे देता है तो एक भट्ठी में उसे डाल देता है, और फिर वो घड़ा जो है पूरी तरह से जल रहा होता है। और जब वो उस घड़ा उस भट्टी से निकलता है तो क्या होता है? वो घड़ा अब एक मिट्टी नहीं रह गया, लेकिन एक ऐसा उसे बना दिया गया है, एक ऐसा सामान, एक ऐसा पात्र बनाया गया है जिसमें पानी भी रखा जा सकता है, जबकि मिट्टी किसी पानी को रख नहीं सकता। लेकिन अब वही मिट्टी का घड़ा अब पानी को भी अपने अंदर महीनों महीनों क्या सालों सालों तक अपने अंदर रख सकता है, क्योंकि उसे तैयार किया गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। आपके जीवन में भी परेशानियां आती हैं,
आपके जीवन में भी वैसे ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है कि आप दुख की भट्ठी में से निकल रहे हैं, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस समय आपके साथ। हालेलुया। और आपको परमेश्वर उससे जब निकालेंगे, आप वही मिट्टी नहीं रह जाएंगे, लेकिन अब आप यीशु मसीह के द्वारा एक तैयार परमेश्वर के जन होंगे, जिसके जीवन में परमेश्वर के गुण होंगे, जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम होगा, जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा बहुतायत के साथ परमेश्वर के गुणों को भर चुका होगा। जो आपको देखेगा वो यीशु मसीह को देखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे यीशु है वैसे आप हो जाएं। आमीन। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर पे भरोसा करें और ना डरें किसी परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन तब आपके जीवन में ये सब आशीषें आएंगी जब आप अपने जीवन में निर्णय लेंगे कि हे पिता, मुझे तेरे मार्ग में चलना है, तेरी इच्छा में जीना है। और तब याद रखें, पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करेगा। तब आपके जीवन में सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आएगा। सामर्थ्य किसको ज़रूरत है? क्या एक व्यक्ति को जो कि हमेशा बैठा रहता है, उसको सामर्थ्य की क्या ज़रूरत है? उसको वो क्या करेगा सामर्थ्य की? लेकिन सामर्थ्य की ज़रूरत उसे होती है जो शायद किसी काम को करना चाह रहा है। शायद आप कुछ वजन उठाना चाहते हैं, तभी तो आपको ताकत की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बैठे रहना चाहते हैं तो आप ताकत का क्या करिएगा? आप अगर किसी लड़ाई में जीतना चाहते हैं तभी आपको सामर्थ्य चाहिए। लेकिन अगर आप किसी लड़ाई में ही नहीं हैं तो फिर सामर्थ्य का आप क्या करेंगे? हालेलुया। और इसलिए आपके जीवन में लड़ाइयाँ आती हैं ताकि आपको परमेश्वर सामर्थ्य दे। हालेलुया। ताकि आपको परमेश्वर जीत दे, ताकि आप राजा के संतान बने। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जय आपके लाइफ में पाया जाए। हालेलुया। मुझे आज भी याद है कि मेरी तबीयत अंदर से ख़राब थी। मेरे बाएं किडनी में दर्द हुआ करता था, 1-2 दिन नहीं, लगभग 15 वर्ष। और मैं उन दिनों पहले भी लोगों के लिए प्रार्थना करता था, वो चंगे होते थे, लेकिन ये मेरे जीवन में समस्या बनी हुई थी। हालेलुया। अब आप समझ सकते 15 साल बहुत या उससे भी ज़्यादा समय था। हालेलुया। आप कहते हैं ये क्यों हुआ? हालेलुया। इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया। हालेलुया। कि डरना मत किसी बात से। हालेलुया। डरना मत। हालेलुया। डरना मत। हालेलुया। डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो चीज़ें खत्म हुई, वो समय खत्म हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जय पाना, परमेश्वर के अनुग्रह में जय में जीना सिखा दिया। हालेलुया। यूं ही नहीं लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा बिना दवाइयों के। हालेलुया। क्योंकि मैं बिना दवाइयों के जीवित रहा, स्वस्थ हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। हालेलुया। कौन सी बीमारी यीशु मसीह के सामने टिक सकती है? हालेलुया। कोई भी नहीं। लेकिन जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो वो बीमारियां आपको मार देती हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं, हालेलुया, तो शैतान जो उन बीमारियों को लेकर आता है वो भाग खड़ा होता है। लेकिन जो उसने कभी खुद लड़ाई जीता नहीं, वो क्या गवाही देगा लोगों को? क्या कहेगा? परमेश्वर इसलिए मेरे आपके जीवन में उस दौर से मुझे और आपको गुजरने का मौका देते हैं जहाँ कई बार हमारे जीवन में मुश्किलें होती हैं। लेकिन उस मुश्किल के दौर में जब हम जीत जाते हैं, तब हमें हमारा विश्वास बढ़ता है, तब हम मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें मारने के लिए किसी मुसीबत में नहीं डालते, लेकिन हमें परमेश्वर जय देने के लिए, हमें परमेश्वर उस मुसीबतों से होकर जीत लेने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रभु ने कहा तू आशीषों का मूल होगा। उसका वंश आगे चल करके 75 आदमी से लेकर के आप समझ सकते हैं 30 लाख या 50 लाख लोग हो गए। लेकिन आपको पता है उस अब्राहम के पास एक बेटा नहीं था, और उसको एक बेटे को पाने के लिए 25 साल का इंतजार करना पड़ा था। हालेलुया। 25 साल एक बेटे के लिए, आप समझ सकते हैं ये कम समय तो नहीं है। लेकिन 25 सालों में परमेश्वर ने जब उसको तैयारी दी, उस दौरान वो समझ गया कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
हर असंभव परमेश्वर के द्वारा संभव है। आमीन। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर उसे एक ही बेटा नहीं दिया। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसे कई बेटे दिए थे। हालेलुया। उस 100 साल के बाद और उस 100 साल के पहले भी उसका बेटा था। लेकिन वो बेटा जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझे अपना निज पुत्र दूंगा, वो बेटा जो है 100 साल में परमेश्वर की ओर से उसे मिला। हालेलुया। और उसके बाद उसे और भी परमेश्वर ने संतान दिया। आमीन। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब आप बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो शायद आपको एक बड़े उस दौर से गुजरना पड़ेगा जहां परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होंगे उन बड़ी आशीषों के लिए। इसलिए आज आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। ये परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, जीवन में जो भी दौर से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे पता है तू मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर नहीं आज अभी इसी समय मैं अमीर हो जाऊं। नहीं, आप परमेश्वर के साथ चलिए। आमीन। वो एक दिन आपको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। ये उसके वचन में है। आमीन। लेकिन जब तक वो आपको तैयार नहीं करेगा, वो आपको नहीं चाहता है कि आपको वो उस जगह ले जाए जहां आप तैयार ना पाए जाए और वहां जाकर आप अपने आप वहां से गिर जाएं। और इसलिए परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं इससे पहले कि आप उस जगह जाएं और उन बातों को प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि उन बातों को प्राप्त करके आप खो दें, लेकिन प्राप्त वही करता है जो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ जीने के लिए प्रयत्नशील होता है, जो अपनी कोशिशों में पाया जाता है, जो प्रार्थना करता है और परमेश्वर पर विश्वास करता है। ये नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं और आप विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पर, नहीं, लेकिन आप वो हों जो परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ तौर से कहती है कि विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। मतलब आप विश्वास करते हैं लेकिन आप कभी बपतिस्मा नहीं लेते हैं, आप विश्वास करते हैं आप कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, आप विश्वास करते हैं कभी बाइबल नहीं पढ़ते, आप विश्वास करते हैं कभी प्रभु का वचन भी नहीं सुनते, आप विश्वास करते हैं लेकिन कभी वचन की संगति में आते नहीं, आप विश्वास करते हैं लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को आप मानते नहीं, तो आपका विश्वास जो है वो व्यर्थ है। बाइबल आपसे कहती है विश्वास जैसे शरीर प्राण के बिना व्यर्थ है, आत्मा के बिना व्यर्थ है, वैसे ही कर्म के बिना तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और आज इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते हैं कि तुम विश्वास करो परमेश्वर पर और परमेश्वर की इच्छा में जीने के लिए प्रयत्नशील हो। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए प्रयत्नशील हो, अपने जीवन में कोशिश में परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने कामों को भी करो। हालेलुया। आप परमेश्वर को अपना दिल दो, परमेश्वर को अपना समय दो, परमेश्वर को अपना जीवन दो, परमेश्वर के वचन में आने वाला, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला अपने जीवन में मौका दो, तभी तो परमेश्वर तुम्हारे लाइफ को चेंज करेंगे। हालेलुया। आइए समय अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और अच्छे से एक बात जान लें। हालेलुया कि जीत परमेश्वर ने पहले से आपको दे रखी है। हालेलुया। कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती, कोई दुख आपके जीवन में हावी नहीं होगा। हालेलुया। कोई भी आपके विरोध में बातें सफल होंगी ही नहीं यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में प्रभु ने पहले कह दिया है तेरे विरोध में जितने हथियार बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। मतलब शैतान आपके विरोध में जितना काम कर ले वो फेल है, क्योंकि यीशु ने पहले ही जीत उस क्रूस पर आपकी ओर से दर्ज कर लिया है। आपकी जीत पहले पक्की हो चुकी है, बस परमेश्वर उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको डरना नहीं है किसी बात पे नहीं, लेकिन आपको भरोसा करना है यहोवा मेरा परमेश्वर है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी ताकत है। यीशु मसीह के वजह से मैं परमेश्वर की हर आशीष का वारिस हूँ, क्योंकि मैं तो किसी लायक नहीं, लेकिन यीशु ने मेरे पापों की सज़ा को खुद अपने ऊपर उठाया और उसने वो कीमत अदा किया है उस क्रूस पर, अपना लहू बहाकर मेरे दुख को उठाकर, जिसकी वजह से अब मेरे दुख यीशु मसीह के ऊपर चले गए और मेरे पास अब नहीं है वो। हालेलुया। अब मेरे पास क्या है? यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया। बीमारियां नहीं है आपकी। हालेलुया। चाहे बीमारी का नाम कुछ भी हो, हालेलुया, वो आपके तरफ से यीशु ने उठा लिया है।
आमीन। और ये चला जाएगा, हालेलुया। ये नहीं रहे यीशु के कोड़े खाने से, यूं ही नहीं जाने वाला है, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए इसलिए वो जाने वाला है, हालेलुया। यीशु ने दर्द उठाया इसलिए आप दर्द से आज़ाद होने वाले हैं, आमीन। और इसलिए आपके पास, मेरे पास आज यीशु मसीह को धन्यवाद देने का मौका है। आपको यूं ही क्षमा नहीं मिल रही है, यीशु ने लहू बहाया इसलिए आपको क्षमा मिल रही है। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें कि हे यीशु मसीह, तू मेरे लिए आया, मेरे पापों की सज़ा को उठाने के लिए, मुझ पापी को अपने हाथों में थाम कर अपना बेटा बना लेने के लिए, आमीन। इसलिए आज मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ यीशु, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें धन्यवाद के साथ। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, जो आपने इस क्रूस पर आने का निर्णय लिया, इस क्रूस पर अपना दुख जो हमारा था उसे उठाने का निर्णय लिया। आपने हमारे दुखों को उस क्रूस पर उठाया, हमें उन दुखों से आज़ाद किया, हालेलुया। आपकी हम तारीफ़ करते हैं यीशु, और आपका धन्यवाद देते हैं कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जो देने के लिए आपने हमारे हर एक नुकसान को, हमारे हर बीमारियों को, हमारे हर पाप की सज़ा को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हमारे पास एक खूबसूरत ज़िंदगी हो, ताकि हम जय पाएँ इस ज़िंदगी में, हालेलुया। परमेश्वर, आपने हमारी मौत को उस क्रूस पर सहा ताकि हम उस मौत से आज़ाद हो जाएं। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। यदि आपने खून नहीं बहाया होता, अपना पवित्र लहू, तो हम में से कोई क्षमा नहीं पाता, लेकिन आपने अपना खून का आखिरी बूंद तक बहाया ताकि हमारे हर पाप माफ हो जाए। आपका धन्यवाद हो। हम अपने पापों को मानते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप मुझ पापी के लिए आए थे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ताकि मुझे क्षमा मिले। आपने उस सज़ा को इसलिए उठाया और इसलिए मुझे क्षमा मिली हुई। मुझे आप आशीष दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ, ताकि मैं अपने शक्ति से, अपने बल से नहीं, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा पवित्रता और धार्मिकता की ज़िंदगी यीशु मसीह में जी सकूं, आमीन, हालेलुया। मेरे दिल को छूइए, मेरे दिल की रक्षा कीजिए, ताकि ये मन शैतान का घर नहीं, लेकिन आपकी आत्मा का घर हो, हालेलुया। आप अपनी आत्मा में हमें चलने वाला अपना संतान बना दें, ताकि हम आपकी आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, और पवित्र आत्मा आपके द्वारा हम वो आशीष पाएं जिसको आपने पहले से हमारे लिए ठहरा रखा है, आमीन। हम जानते हैं परमेश्वर, मसीह यीशु में हम आशीषित हैं, हम चंगे हैं, हम संपन्न हैं। इस पृथ्वी की कोई भली वस्तु हमसे आप रख नहीं छोड़ेंगे, और ना ही तो स्वर्ग की बहुतायत की आशीष और ज़िंदगी, क्योंकि आपने ये सब कुछ के लिए उस क्रूस पर पूरी कीमत अदा की। ये आशीष हमारी है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि अगर आपने नहीं काम किया होता उस दुख को उठाने का, तो हमारे पास कुछ नहीं हासिल होता, हमारी दुआएं व्यर्थ हो जाती। लेकिन आपने परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, और इसलिए आज हम यीशु के नाम से सारी आशीष के वारिस हैं, हालेलुया। आपका धन्यवाद हो, और इसलिए आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, और एक एक आशीष यीशु मसीह के नाम से जो हमारी है, हम उसे यीशु के नाम से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हालेलुया। कोई गरीबी हमारे लिए नहीं है, लेकिन आपकी ओर से संपन्नता हमारी है, आशीष हमारी है, तंदुरुस्ती हमारी है, आपकी शांति हमारी, आपकी पवित्रता हमारी। धन्यवाद यीशु, आप हमारे हैं और हमेशा के लिए आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद यीशु। सारी आदर महिमा सिर्फ आपको देते हैं, और ये दुआ आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें और बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की इस प्रार्थना में शामिल हों, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए हर एक भली आशीष है, तंदुरुस्ती है, और सब कुछ है, सब कुछ आपके लिए बहुत आयत की ज़िंदगी, और वो है आपका। इसलिए आज आप और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और इस समय अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर के उस प्रार्थना को एक साथ कहें जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज की प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में और मिलकर अपने महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से। आमीन।